अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ आपको बताएं। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत बुलंद। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की असम्बली में पोजीशन मुस्तहकम। नून लीग की हिमायत के साथ नामजद कायदे ऐवान को 37 से ज़ायदा अरकान असम्बली की हिमायत मिलने का इम्कान। नून लीग के अदम एतमाद के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के रोज़ अपना मौक़िफ़ सामने रखूँगा, इसलिए मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा। पुराना सियासी कारकुन हूँ। 22 रोज़ से तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी। दोस्तों के मशवरे के बावजूद असम्बली तहलील नहीं की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आइंदा आज 3 बजे तलब किया गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में 4.5 साल के दौरान फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के चौथे वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में अदम एतमाद से कबल ही पीपल्स पार्टी के जालों की जानिब से खुशियाँ मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। छतर चौक में जालों का जश्न। नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज़ राठौर के हक़ में नारेबाजी की। नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। दारुल हुकूमत में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। जालों के छतर चौक में ढोल की थाप पर रक्स किया और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कारकुनान की जानिब से पार्टी और नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज़ के हक़ में शदीद नारेबाजी की गई। फैसल मुमताज़ ने कहा, अवामी मसाइल अब हल होंगे, इंशाअल्लाह अवामी हुकूमत नज़र आएगी, अवाम के साथ राब्ता बहाल होगा, अवाम के मसाइल हल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया। इस्लामाबाद में उर्दन के शाह दोम के जुराने के मौके पर ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया था। अल्लाह के हुक्म और उसके फ़राइज़ के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल का कहना था कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। उन्होंने ग़ज़वा ओहद से मुताल्लिक़ बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा मई में दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। ऐवान सदर में गैर रस्मी बातचीत करते हुए मज़ीद कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तिरंगे बजाए गए। तकरीब में एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने भी शिरकत की। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान की आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सेंटर शहरी रहमान शरीक हुए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और शाह अब्दुल्ला दोम ने 2 तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक किया। सदर ज़रदारी और उर्दन के फरमा रवा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत का इज़हार किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और शाह अब्दुल्ला दोम ने 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें इदारे की सलाहियतों और मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान उनके साथ उर्दनी सिविल और अस्करी वफ़द और शहजादी सलमा भी मौजूद थीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाह अब्दुल्ला दोम का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। इस मौके पर पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की और मुख्तलिफ जदीद मसनूआत की नुमाइश की गई, जिनमें ड्रोन्स, स्पेक्ट्रम वारफेयर और मरबूत फायर पावर का शानदार मुजाहरा शामिल था। शाह अब्दुल्ला दोम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से पेश की जाने वाली मुश्तरका फायर एंड मैनूवर मशक देखी। शाही उर्दन ने पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वराना महारत की भरपूर तहसीन की और उन्हें आलमी सतह पर अपने मैदान में सरफराज तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर शाह अब्दुल्ला दोम के लिए पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और दोस्ती का इज़हार किया। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तानी अफवाज के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज़ दिया, जो कि दिफाई खिदमात के मैदान में इंतहाई अहमियत का हामिल है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तान वापसी के मौके पर लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, मैं हल्फन कह सकती हूँ हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, मुझे और नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में जादू टूने पर हुकूमत चलाई जाने के बारे में पूरी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ फतह दिलाई, पूरी दुनिया में इसकी पजीराई हुई है। जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? मुझे और नवाज शरीफ को गलत सज़ाएँ सुनाई हुई, अब जजेस के ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मनसूबे का जायज़ा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आइश मनसूबे के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान 61, फ़खर जमान 55 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। तलत हुसैन 42 ने, बाबर आजम ने 34 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा 6, हसीबुल्लाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जेफरी वेंडर्स ने 42 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। श्रीलंकन टीम पहले खेल कर 211 रन बनाकर आउट हुई थी। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ग्रुप मैच में भारत ए को 8 विकेटों से हरा दिया। भारत ए ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन का हदफ दिया था। 137 रन का हदफ पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मास सदाकत 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 47 गेंदों पर 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में शोर नहीं दिया, शोर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, 9 मई को लाहौर में पाकिस्तान बनाने वाली हस्ती कायद-ए-आज़म के जना हाउस को जला दिया गया। जिस तरह दहशतगर्द हमारी फ़ौजी चौकियों पर हमला करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी छावनियों पर हमले किए। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, इंतशार की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, भारत दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है और PTI इस बयानिए का दिफा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के बजाय बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि सियासत में जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत हो चुका, अब वक्त है कि हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहें और इस पर अमल करें। वफाकी आईन अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते वफाकी आईन अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईन अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात की समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि पेशावर को खूबसूरत बनाने के लिए जामिया प्लान मुरतब किया जा रहा है। पेशावर ब्यूटिफिकेशन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, सूबाई दारुल-हुकूमत को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम पार्लियामेंटेरियन से तजावीज़ ले रहे हैं। पेशावर को खूबसूरत तरीन बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। बाहर से आने वालों को महसूस होना चाहिए कि बानी के विजन के मुताबिक काम जारी है। मिलिट्री ऑपरेशन का नासूर 20 सालों से जारी है। मुतासरा इलाकों से लोगों के पेशावर आने से रश ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दी हैं। वज़ीर मुल्कत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अगर कोई और तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन जजेस की मर्ज़ी का नहीं, आवाम और पार्लियामेंट की मर्ज़ी का होगा। इस्तीफ़े सियासी बुनियादों पर दिए गए। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पंजाब में बाइकआउट कर दिया। फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फ़ैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं। जड़ांवाला में जितने लोगों की हमायत नून लीग को इस दफ़ा मिली है तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी खड़ा होगा, आपको रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पर जनरल इलेक्शन से भी बेहतर वोट पड़ते हुए और डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। रेलवे कुलियों पर आयद ज़ालिमाना ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म, अब पूरे पैसे जेब में जाएंगे। लाहौर के कुली खुश, वफाकी वजीर ने दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। तफसीलात शेख रशीद की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के फौरी रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान मुतअद्दिद कुलियों ने वफाकी वजीर को बताया, रोजाना मेहनत करते हैं, बूढ़े कंधों सामान उठाकर गाड़ियों तक पहुंचाते हैं, मगर ठेकेदार हमारी मेहनत की कमाई से 30% वसूल कर लेते हैं।
जिस पर वफाकी वजीर ने हिदायत की कि ठेकेदारी सिस्टम को फौरी ख़त्म किया जाए। ठेकेदारी निज़ाम अच्छा है, जो ख़त्म हो गया ना, ये बहुत अच्छा है, क्यों ठेका ना दिता जाए। ना पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, होर टेंशन को नहीं है। वगार घड़ी दी गड्डियां माल लाई दा सुट्टी दा, वो कहंदा 70 तो वध रुपया ना लो, और हथ धो के मगर साडे पिया। रेलवे स्टेशन लाहौर के कुलियों ने ठेकेदारी सिस्टम के मुकम्मल खात्मे पर वफाकी वजीर और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हज़ारों कुली पाकिस्तान रेलवे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ठेकेदारी निज़ाम से उनको निजात दिलवाना एक अहम फैसला है। कैमरामैन राना एहसान के साथ शेख रशीद, ABN न्यूज़, लाहौर। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सर्दी की सौगात समझे जाने वाले ये मेवाजात अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाते रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा ABN एहतिशाम फुरकान चौधरी की ये रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही शहरी खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख करने लगते हैं, लेकिन इस साल सर्दी की आमद से पहले ही अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू जैसे मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बाइस आम आदमी जाड़े की सौगात से भी महरूम हो गया है। कीमतें तो बहुत आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हैं। काजू और ये जो बादाम है और खुशक पिस्ता है और ये चीज़ें तो गरीब कभी एक दफ़ा भी नहीं खा सकता। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आम आदमी भी सर्द मौसम में काजू, चलगोजा के मजे ले सकें। शहरियों का मजीद कहना था कि खुश्क मेवाजात सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए खास तौर पर मुफीद होते हैं। अब हम खुश्क मेवाजात देख सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। हम मूंगफली खाते थे, अब वो भी महंगी हो गई है। ड्राई फ्रूट जितना भी होगा ये तो हमारी पहुंच से ज्यादा, गरीब बंदा तो ले नहीं सकता, जबकि मूंगफली भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। हमारे लिए वही थी पहले। दूसरी जानिब दुकानदार का कहना है कि माल ही महंगा फरोख्त किया जा रहा है। डॉलर की कीमत में इजाफा और टैक्सेस के बाइस जब माल हम तक पहुंचता है तो 20 से 30% कीमत बढ़ चुकी होती है। पिछले साल हमें जो बादाम 2500 का मिल रहा था वो अभी 3000 का मिल रहा है। इसी तरह हर चीज, काजू, चलगोजा, पिस्ता, सब कुछ मतलब इसी तरह सारे महंगे आ रहे हैं। इस वजह से डॉलर की कीमत, दरामदी टैक्सेस और सप्लाई चेन के मसाइल इस महंगाई की असल वजूहात हैं। जब तक मेशियत में इस्तेकाम नहीं आता, सर्दी की ये मेवाजात आम शहरियों के लिए ख्वाब ही रहेंगे। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ एहतिशाम चौधरी, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए